उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक 16 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है, वो भी जंगी तलवार से सिर को काटकर। पूरा का पूरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। मामला जमीन विवाद का था, जो कि पिछले 40 वर्षों थे दोनों ही परिवार में पनप रहा था। दिल दहलाने वाली घटना। कितना तड़पी होगी उसकी माँ जब अचानक उसके गोद में उसके बेटे का कटा हुआ सिर गिरा होगा। बुधवार सुबह अनुराग अपने घर के बाहर ब्रश कर रहा था, तब एक तलवार से लैस पड़ोसी युवक वहां पर आ गया। उसने अनुराग पर हमला किया तो जान बचाने के लिए अनुराग भागा, लेकिन आरोपी ने पीछा किया और तलवार से एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब बेटे की चीख सुनकर उसकी मां बाहर दौड़ी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बेटे का कटा हुआ सिर देखकर मां वहीं पर बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उसने बेटे का सिर अपने सीने से लगाकर उसे याद करके रोने बिलखने लगी। इस इंसिडेंट के बाद वहां के स्थानीय लोगों ने गुस्सा और आक्रोश भर किया और वो सड़क पर आकर के विरोध प्रदर्शन करने लगे। फिलहाल उस एरिया में तनाव को देखते हुए कई थानों पर पुलिस तैनात कर दी गई है और पुलिस ने हत्या के इस सनसनीखेज मामले में रिटायर्ड दरोगा और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। ये वारदात कबीरुद्दीनपुर गांव की है, जो जिला मुख्य न्यायालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। किसी की जानकारी के अनुसार ये बताया गया कि इस मर्डर के पीछे जमीन विवाद ही मुख्य कारण है और जो युवक मरा है उसने हाल में ही नोएडा में ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल और इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। अनुराग अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी 5 बहनें हैं। उस गांव के ग्राम प्रधान के अनुसार ग्राम समाज की एक जमीन को लेकर पिछले 40 वर्षों से दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। घटना के कुछ दिन पहले अनुराग ने उस जमीन पर उगी घास को काटा था, जिससे रिटायर्ड दरोगा लालता यादव और उनके बेटे रमेश यादव से उसका विवाद हो गया था। और वेडनेसडे की सुबह जब वो ब्रश कर रहा था, आज सुबह जब वो ब्रश कर रहा था, तब रिटायर्ड दरोगा ने अपने पुत्र के साथ अनुराग पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। अभी तक इस इंसिडेंट की जानकारी वहां के डीएम को दिया जा चुका है और वहां पे एडीएम भी उस जगह पे मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मूवमेंट हो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए। और मर्डरर्स जो हैं अभी तक फरार हैं, तो उनके पीछे भी पुलिस लगाई गई है। देखिए कब तक इन दोनों का पता चलता है, लेकिन उस माँ का क्या होगा जो अभी तक अपने सीने से बेटे के सिर को लगा कर रो रही है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ताकि ऐसे कोई भी दिल दहलाने वाले की नहीं विचित्र घटना किसी के भी बच्चे, किसी के भी परिवार के साथ ना हो। Till that, goodbye.